हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई यूपी के भैयनों, आज आपके लिए इस वीडियो में क्या है, स्टेट 85% कोटा जो होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनकी कैसे क्या हम लोग कट ऑफ्स मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू रैंक, क्योंकि स्कोर तो हर साल चेंज होता रहता है। रैंक के बेसिस पे हम बात करेंगे सारी चीज। अगर आपका स्कोर किस जगह पे है स्कोर वाइज, कहाँ है तो आप सेफ माने, कहाँ है सेफ नहीं माने, कहाँ पे प्राइवेट कॉलेज आपको किस बजट में क्या मिलेंगे, सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए कर लीजिए क्योंकि लास्ट राउंड तक हम काम आएंगे, और उसके लिए आप क्या करें, पहले वीडियोस देखिए इस चैनल पे कितने ऑथेंटिक है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं 85% कोटा यूपी वाले बच्चों के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, खासकर प्राइवेट के लिए वापस एक वीडियो लाएंगे नया। अगर बात करें क्या क्या रहता है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का, तो ये आपको थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा होगा, इसे हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसे बड़ा कर देते हैं और आपको प्रॉपरली नजर आए, दिखे। तो भाई हम बात कर रहे हैं सबसे पहले केजीएमयू की, जो कि टॉप कॉलेजेस हैं में से एक है पूरे इंडिया में। अगर हम कहें तो केजीएमसी लगभग 2786 2800 रैंक तक सेफ रहता है जनरल के लिए। आगे जाके 3000 रैंक तक भी मिला है, मॉपअप में पहुंचा ही नहीं है। ओबीसी में 3800 रैंक, लगभग 4000 रैंक तक सेफ होता है, लेकिन 10,000 पे भी मॉपअप में मिला था। बट ये चांस जरूरी नहीं है आए, एक सीट खाली रह गई। बट इस तरह का आप अगर अच्छा रैंक है आपका तो ऐसा रिस्क मत लेना। ईडब्ल्यूएस ऐसे ही, ओबीसी अगर हम बात करें, एससी और एसटी 46,000 रैंक एससी, लगभग 1,09,000 एसटी तक पहुंचा। ईडब्ल्यूएस की क्योंकि आपको पता है यहां पे अलग से कोई सीट नहीं है स्टेट के लिए, इसलिए नहीं लिखा हुआ है। राम मनोहर लोहिया लगभग 4,000 रैंक तक फर्स्ट राउंड में। ओबीसी में बात करें 5,000 रैंक तक पहुंच जाता है, सेम ईडब्ल्यूएस। एससी में 56,000 और एसटी में 1,14,000 तक भी मिला है। जैसे ही हम जीएसवीएम की बात करते हैं, 5,371 रैंक, 15,000 मॉपअप में भी आया। तो मॉपअप में ऐसा दिखा था कि बहुत सारे कॉलेजेस यूपी में नीचे तक आए थे। उसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि ऑल इंडिया में बच्चों को कुछ मॉपअप में मिल गया, उन्होंने वहां ले लिया और यहां का छोड़ दिया। अब यूपी के लिए क्या होता है आपको ध्यान रखना है, अगर आपने कोई भी कॉलेज पहले राउंड में लिया, मिल गया, आपको भरा और मिल गया, उस केस में आप अगर कॉलेज को छोड़ते हैं तो सिक्योरिटी अमाउंट भी जाएगा 30,000, और आपको राउंड से भी बाहर कर देते हैं, वापस आपको नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये चीज का आप ध्यान रखें। यूपी केस में सिक्योरिटी अमाउंट होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 30,000, प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपए। कोई भी कॉलेज फर्स्ट राउंड में भी मिला तो फ्री एग्जिट नहीं है आपका, वो पैसा चला जाएगा। ये चीज ध्यान रखें। ये सब आपको रिस्क अगर लेना है तो कैलकुलेटिव होना चाहिए, पहले से ध्यान होना चाहिए कैसे क्या जाता है। इसलिए ही मैं ये वीडियो लेके आया हूं कि मॉपअप राउंड में यूपी में थोड़ा सा चांसेस बने थे अच्छे कॉलेजेस के भी, और ऐसा हर एक के साथ है। अगर हम बीसी ओबीसी यानी की बात करें तो देखो, यहां पर भी हमको 17,000 रैंक पे ग्रेटर नोएडा का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखने को मिला। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखो 18,500 रैंक पे एमएलएन प्रयागराज आपको देखने को मिला। तो इस तरह की चीजें आई हैं। एससी एसटी तो बहुत आगे तक जाता है, जैसे 1,22,000, 1,11,000 एसटी में तो 2-2 लाख, 4-4 लाख तक पहुंचा है। तो बिल्कुल यहां पे आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। ये आप नोट कर सकते हैं कैसे कैसे हम यहां पर पहले 11 कॉलेजेस हमने इस स्लाइड में चेक किए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करेंगे तो कैसे 10,000 रैंक फर्स्ट राउंड में यहां तक मिला है, और मॉपअप में 18,000 रैंक तक भी मिला है। इसी तरह से आपको बाकी के भी नजर आ रहे हैं। जो लिस्ट हैं ये सारी हम लोग अपने ऐप पे, इसको पेड वर्जन में सारी जितने भी स्टेट्स हैं ऑल इंडिया, सबकी लिस्ट अपलोड करेंगे रिजल्ट डिक्लेयर होते ही, क्योंकि रैंक में आपके काम आएगा। आपको उस समय बता देंगे कैसे क्या आप ले सकते हैं, तो उस समय वीडियो भी बनाएंगे। पेड काउंसलिंग अगर आपको हमारी चाहिए, व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आता है, ये कॉलिंग नंबर नहीं है, इस पर कॉल नहीं करना होता है, व्हाट्सएप करना होता है। 72300533 व्हाट्सएप करें और लिख दें नीट यूजी पेड काउंसलिंग, सारी डिटेल होती है। ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है कंप्लीट डिटेल काउंसलिंग की, ऑल इंडिया स्टेट कैसे करवाते हैं वो वीडियो, उसे चेक कर सकते हैं। उसमें भी हमने पेड काउंसलिंग कैसे लेनी है हमारे ऐप से और हमारी वेबसाइट से, वो हम सब चीज़ें आपको बताइए, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ये पहले 11 कॉलेजेस की बात है। इसके बाद अगर हम बात करें कन्नौज से, कन्नौज, अयोध्या,
अंबेडकर नगर, जलाऊं, आजमगढ़, बदाऊं, फिरोजाबाद, बांदा, शाहजहांपुर, इन सब की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर भी इसी तरह का कुछ चीज़ें नज़र आई हमारे को, जैसे कि अगर हम देखें 10,000 फर्स्ट राउंड में रैंक गया, मॉपअप 11,000 तक पहुंचा, 11,000 से 12, 11 से 12, लेकिन अच्छे कॉलेजेस मॉपअप में जल्दी मिल गए लोगों को। इसी तरह की चीज़ें बाकी सारी कैटेगरीज में भी हमको देखने को मिली। शाहजहांपुर तक की हमने बात की, 13,000 रैंक, और फिर मॉपअप में 21,000 रैंक पे भी मिला है शाहजहांपुर। इसी तरह से जो चीजें हैं इस तरह का होता है यूपी में, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जाती है, सेकंड की कई बार डाउन हो जाती है, मॉपअप में वापस बढ़ जाती है। तो ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए काउंसलिंग अच्छे से यूपी का, ठीक है। फिर बात करते हैं बस्ती, बहरेच, इटाहा, हरदोई, देवरिया, सिद्धार्थनगर और फतेहपुर। ये सारे कॉलेजेस किस किस तरह से फर्स्ट राउंड में 14,000, 16,000 तक गया, मॉपअप में 20,000 और फिर 22,000 तक। 22,000 लास्ट 187 ये मिला था जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में बात करें तो देखिए फर्स्ट राउंड में 17,000 तक आया है, 22,244 तक गया है मॉपअप राउंड में। इसी तरीके से बात करें अगर हम आपके ईडब्ल्यूएस की तो देखिए ईडब्ल्यूएस में भी ऐसा ही है, 19,000 तक फर्स्ट राउंड में गया, मॉपअप में 23,386 लास्ट में आ गया था। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1,000 रैंक का डिफरेंस आ गया जनरल और ईडब्ल्यूएस में। एससी की बात करें 1,28,899 तक, और इसी तरह से 1,30,000 पे भी पहले राउंड में मिले थे। फिर एसटी में जो है वो मैक्सिमम गया है 4,50,000 के ऊपर, 4,58,000, इधर 5 लाख तक गया है हरदोई में भी। तो इस तरह से आपको ट्रेंड एक समझ में आ रहा है यूपी के लिए। अब इसको समझें, इसके आगे के कॉलेज प्रतापगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर और गाजीपुर। इसमें अगर हम देखें 16,000 से 18,000 रैंक आया, मॉपअप में पहुंचते पहुंचते 22,330, ओबीसी 18 तक आया 22,354, ईडब्ल्यूएस 19,440 और यहाँ 23,248 तक पहुंचा है। एससी में देखें तो 1,34,000 तक इजीली, और ऐसे ही एसटी में 5,27,000 तक भी मिला है। फिर अगर हम इन सब की बात करें जो भी हमने 31 कॉलेजेस आपके अब तक जो थे, इस बार बढ़ते हैं, क्या नंबर रहता है वो सब अलग बात है। अभी तक की जो बात थी वो ये है। अब इसमें हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि राउंड 1 अच्छा खासा होता है, नॉर्मल कॉलेज नॉर्मल कट ऑफ जाती है जो आपने देखी, लगभग ऐसी ही कट ऑफ इस साल भी जाएगी। लेकिन राउंड 2 की अब हम बात करते हैं स्टेट यूपी में, तो कट ऑफ थोड़ी डाउन हो जाती है, मतलब अगर पहले राउंड में कोई कॉलेज 12,000 पे मिला, सेकंड राउंड में वो 10,000 11,000 पे आ जाता है। अब बच्चे डर जाते हैं बच्चे कहते हैं मॉपअप तक तो बचेगा ही नहीं, ले लेते हैं। कुछ बच्चे रिस्क लेते हैं, जानते हैं काउंसलिंग अच्छे से करवाते हैं, वो क्या करते हैं मॉपअप के लिए वेट करते हैं, चांस लेके देखते हैं। लेकिन रिस्की तो है, ये मान के चलिए हर टाइम ऐसा नहीं होगा, आना चाहिए प्रॉपर। ऑल इंडिया भी आपके पास में खत्म हो चुका होता है मॉपअप, उससे पहले तक प्रॉपर चीजें नहीं पता, रिस्क के चक्कर में कई बार बच्चा फंस भी सकता है। ये गलती मत करना। कई बार क्या होता है, आपका जो सर्टिफिकेट है, आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, आपने सीधा मॉपअप राउंड में ही एडमिशन लिया, वहीं डॉक्यूमेंट की वजह से आपको कैंसिल कर देते हैं। हालांकि यूपी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है, पहले ऑफलाइन होता था, आजकल ऑनलाइन हो जाता है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप आ जाती है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन मॉपअप कैलकुलेटिव है, ध्यान रखिए। मॉपअप में क्या देखा, मॉपअप में लो स्कोर पर भी, लो स्कोर का मतलब हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं 450 500, बच्चे ये सोचते हैं मॉपअप में नहीं हो जाएगा कि 530 नंबर है मेरा, ऐसा नहीं होता है, मजाक नहीं है। हम ये कह रहे हैं जहां सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज 610 पे मिला, सेकंड राउंड में उस कॉलेज का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, 611 पे आ गया, उल्टा हो गया, तो मॉपअप में वो सीधा 603 604 पे, तो बहुत डाउन हो जाता है। इसका मतलब ये है 500 400 पे नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, इस साल की बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। जनरल के अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर 592 से ज्यादा है, 592 से ज्यादा, रैंक हम कहेंगे लगभग 24,500 रैंक से, 24,500 रैंक हम कह रहे हैं कि लगभग अगर इसके अंदर आ रहे हैं आप, 592 प्लस स्कोर है, तो बाउंड्री लाइन चांसेस हैं आपकी, बाउंड्री लाइन, आप बिल्कुल बाउंड्री पे हैं, आपको लास्ट राउंड तक जाना पड़ेगा, कुछ मिल सकता है। अगर आपका स्कोर 592 से कम है, 592 से कम है,
ठीक है, 592 से कम है, रैंक जा रहा है 25,000 या उसके ऊपर जा रहा है रैंक, ऐसे में आपका गवर्नमेंट कॉलेज की चांस नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज की चांस नहीं बनेगी आपको। अब ऑप्शन क्या रहेंगे आपके पास वो समझिए। ऑप्शन जो रहेंगे ऐसे बच्चों के पास, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस। अब बात करते हैं जिनके पास अच्छा बजट है, जिनके पास अच्छा बजट है, डीम्ड में केएमसी मणिपाल ले सकता है, वो हमदर्द ले सकता है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं डीम्ड के उसके पास। लेकिन जिनके पास बजट नहीं है उनके लिए डीम्ड ऑप्शन नहीं है। बजट नहीं है तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है प्राइवेट। किधर जाइए? तो भाई केरला जाइए, कर्नाटका जाइए। अगर आपने केरल का रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ओके, नहीं करा रखा वापस ओपन करते हैं वो जनरली हर साल, तो उसके लिए अटेंटिव रहना। वहां पर आपको क्या होगा, केरला में 45 लाख विथ हॉस्टल कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा आपको, कर्नाटक में 50-52 तक जाएगा कंप्लीट पैकेज, लेकिन अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ नहीं, यूपी में ही चाहिए तो मिनिमम 60 लाख टोटल बजट विथ हॉस्टल मिनिमम है। अच्छे कॉलेजेस के लिए 70 भी आपको खर्च करने पड़ेंगे विथ हॉस्टल, ये सब चीजें रहेंगी। तो ये ऑप्शंस हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, वापस ड्रॉप नहीं लेना है, तो ये ऑप्शंस हैं। हालांकि 50% एनएमसी का भी हम लोग वेट कर रहे हैं कि किस तरह से उसके रूल्स अप्लाई होंगे, कौन से कॉलेजेस कौन बच्चा ले सकता है। अभी ये गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है कि क्या उसी स्टेट के बच्चे ले सकते हैं या दूसरे स्टेट के भी ले सकते हैं एनएमसी में। तो पहली बात वो क्लियर हो, अगर वो है तो 590 वालों को प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट पे मिल जाएगा, अगर इंप्लीमेंट भी होता है यूपी में इसी तरह से, और रूल भी कोई स्पेसिफिक यूपी वाले बच्चों के लिए आता है तो। बने रहना, हम इस तरह की चीजें आपको बताते रहेंगे अगर कुछ भी इंप्लीमेंट हुआ। सब्सक्राइब करके रखे रहना इस चैनल को उसके लिए। और हमने कहा अगर पेड काउंसलिंग चाहिए, इसका मतलब समझिए अगर हम ऑलरेडी जितने वीडियो बना चुके हैं, इतने सालों से बना रहे हैं और बनाते रहेंगे, आप फ्री में यूट्यूब पे हमारी हेल्प ले सकते हैं। और हम चाहते हैं आप काउंसलिंग सीखें, हमेशा हमने एक है, इसीलिए आपको सिखा रहे हैं कहाँ क्या रहता है। अगर आपको चाहिए हम ही हेल्प करें आपकी, हम बताएं कहाँ क्या रहेगा और डिस्कस भी करते रहें, लास्ट तक आपकी क्वेरी भी सॉल्व होती रहे, लास्ट राउंड तक हेल्प करें, उसके लिए पेड काउंसलिंग बहुत कम बजट में हम लोगों ने रखी हुई है। जो कि अगर हम जाते हैं दूसरी जगह पे काउंसलर्स के पास में, लोग 1-1 लाख रुपए लेते हैं, वैसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, जो नंबर नजर आता है व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है, इस पर व्हाट्सएप करें, इतना सा लिख दीजिए नीट यूजी पेड काउंसलिंग। हम डिटेल्स भेज देंगे, अगर अच्छी लगे आपके बजट में हो आप लेना, नहीं तो हमने ऑलरेडी कहा है फ्री में, हमने इसीलिए प्रोवाइड किया कि आप सीखें, आपका सिखाना हमारे लिए जरूरी है। आने वाले जो वीडियोज हैं उनमें हम प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे, हर स्टेट को हम लेकर के आएंगे, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है करके रखिए, बहुत हेल्प होगी आपको। ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम कॉलेज, डिजायर्ड कॉलेज।